न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, BN घाटी, आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, निशुरा मार्बल, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग, स्काई वर्ल्ड, जेस ज्वेलरी, डिस्ट्रिक्ट बिगेस्ट फिटनेस स्टोर, स्ट्रैप ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो। मोबाइल हॉस्पिटल। आसनसोल का हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के बाद 100 के पोस्टमार्टम को लेकर विवाद पैदा हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 मार्च को आसनसोल के इस्माइल निवासी मोहम्मद ओबेद आलम को घर में गिरने से सर में चोट लगने की वजह से हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, लेकिन आज उसकी मौत हो गई। घटना के बारे में उनके बेटे मोहम्मद सदाब आलम ने बताया कि 26 मार्च को उनके पिता को सर में चोट लगने की वजह से हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। आज सुबह हॉस्पिटल से उन्हें फोन आया कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनके पिता की मौत हो गई। वह लोग अपने परिवार को लेकर अस्पताल पहुंचे तो हॉस्पिटल की तरफ से उन्हें बताया गया कि उनके पिता का पोस्टमार्टम होगा। मोहम्मद सदाब आलम ने कहा कि वह या उनके भाई या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को उनके पिता की मौत पर कोई संदेह नहीं है, इसलिए वह लोग नहीं चाहते हैं कि उनके पिता का पोस्टमार्टम हो, लेकिन अस्पताल पूरी तरह से पोस्टमार्टम करवाने पर अड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब उनके परिवार को कोई आपत्ति नहीं है तो हॉस्पिटल पोस्टमार्टम पर क्यों अड़ा हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि वह अपने पिता का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। उन्होंने साफ कहा कि वह अस्पताल के दबाव में आकर ज़बरदस्ती अपने पिता का पोस्टमार्टम नहीं करवाने देंगे। वहीं इस बारे में जब हमने अस्पताल के इमरजेंसी विभाग के डॉक्टर औरित्र भट्टाचार्य से बात की तो उन्होंने कहा कि 26 मार्च को मोहम्मद उबैद आलम को सर में चोट लगने की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था, क्योंकि उन्हें बाहर से चोट लगी थी, इसलिए नियमों के मुताबिक उन्होंने कन्यापुर की पुलिस को इसकी खबर दी। इसके बाद मोहम्मद ओबेद आलम का यहां पर इलाज किया गया, उनका ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से आज उनकी मौत हो गई। इसलिए क्योंकि यह एक मेडिको लीगल केस था, इसलिए सरकारी नियमों के मुताबिक उनका पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है। हम लोग तो पेशेंट का नाम मोहम्मद उबैद आलम है और हम लोग लाए थे उनको, मतलब हम लोग लाए भर्ती किए तो बोला ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, उसी का इलाज चल रहा था। मगर आज सुबह में फ़ोन आया तो बोल रहा कि आपका पापा डेथ कर गए, अभी कार्डियक अरेस्ट। सुबह 7:30 बजे फ़ोन आया। भर्ती कराया था हम लोग 26 तारीख। 25 तारीख 25। दिक्कत क्या हुई? दिक्कत वही है कि मतलब लोग जो पोस्टमार्टम के लिए जबरदस्ती मतलब झूठ मूठ का नॉर्मल केस में पोस्टमार्टम हो रहा है, ये हमको बहुत ख़राब लग रहा है, अच्छा बात नहीं है। ये हॉस्पिटल का एक से कोई भी इसको क्लेम किया है पोस्टमार्टम? कोई नहीं, हम लोग दोनों भाई हैं। फिर किस लिए हो? कोई अंकल भी नहीं, कुछ नहीं ऐसा। हॉस्पिटल के जबरदस्ती कोई लीगल रीज़न नहीं दे रहा। 5 घंटा से हैरेसमेंट कर रहे हैं। 5 घंटा से हम लोग हैरेसमेंट कर रहे हैं। आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपना सीधा बॉडी मिले, हम लोग अपना मट्टी मंजिल करें। अगर जबरन पोस्टमार्टम करेगा बिना रीजन का? नहीं, जबरन हम करने नहीं देंगे, जबरदस्ती जबरन नहीं देंगे। मेरा नाम मोहम्मद सदाब आलम। वही है कि हम लोग अब सिर्फ पोस्टमार्टम हम लोगों ने करवाना है, हम लोग तो सब नहीं, बिना रीज़न का हम कहा कोई लीगल रीजन दे नहीं रहा है। हॉस्पिटल कब से कोई रीज़न दे रहा है, हम लोग कब से मांग रहे रीज़न, कोई कुछ दे नहीं रहा है। हम लोग यही चाहिए कि हम लोग बॉडी चाहिए, लेके जाएँ। 5 घंटे से हैरेसमेंट कर रहे हैं। 5 घंटे से हम लोग हैरेसमेंट कर रहे हैं। नाम हो गया मोहम्मद आमिर। ये हमारे मोहल्ला के जनाब उबैद खान साहब थे। इनका 4 दिन पहले इस्लामपुर मोहल्ला के, ठीक है, और इनका 4 दिन पहले ब्रेन हेमरेज हुआ। ब्रेन हेमरेज होने के बाद इनको यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एडमिट कराने के बाद जो है ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्रीटमेंट चलाने के बाद आज इनके बेटे के पास सुबह 8 बजे फ़ोन आया कि आप जो है इनका उबैद खान साहब का जो है कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गया है, आप आके डेड बॉडी को ले जाइए। आए इन लोग, एम्बुलेंस लेकर आए, रिश्तेदार सबको खबर कर दिए, मिट्टी का खबर हो गया, सब कुछ हो गया। वहाँ प्रिपरेशन हो रहा है सारा कुछ जो है, और यहाँ पे अचानक से बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम होगा। तो फिर ये इनका लड़का, इनका फैमिली ने हमें फ़ोन किया कि ऐसा है। हम इमीडिएटली पहुँच के यहाँ मैनेजमेंट से मिले और हम उनको एक ही बात की कि पोस्टमार्टम जो होगा, अगर पोस्टमार्टम होने वाला मैटर है तो बिल्कुल जो है जो हॉस्पिटल का नियम से या जो सरकार का नियम से, उस नियम से हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। 26 मार्च उबैद आलम नामक पेशेंट आसें, যিনি মাথায় চোট পান বাড়িতেই পড়ে।
কিন্তু যেহেতু ওনার মাথার ভিতরে চোটটা গম্ভীর থাকে এবং পেশেন্টের আমাদের এখানে অপারেশনও হয়, ব্রেনের সার্জারি হয় ওই ব্রেনের ভিতরে রক্তক্ষরণ হওয়ার জন্য, ওই পেশেন্টের আমাদের স্বাস্থ্যসাথীর আন্ডারে ভর্তি হয় এবং পেশেন্টকে যেহেতু একটা গ্রিভিয়াস ইনজুরি হয়েছিল, যেটা একটা সাংবিধানিক নিয়ম, আমাদের পেশেন্টকে একটা আমাদের মেডিকো লিগ্যাল কেস রিপোর্ট বানিয়ে আমাদের নিকটবর্তী থানায় এমএলসি রিপোর্ট পাঠানো হয় গত 26শে মার্চ। কিন্তু আনফর্চুনেটলি পেশেন্টের আমাদের এই 29 তারিখ পেশেন্টের এক্সপায়ারি হয়। তো যেটা আমাদের সাংবিধানিক নিয়ম, যে কোনো মেডিকো লিগ্যাল কেস আমাদের হাসপাতালের চিকিৎসাকালীন যদি তার মৃত্যু হয়, সেই পেশেন্টের যদি আমরা এমএলসি করে থাকি, আমাদের একটা ডেথ ইন্টিমেশন থানাতে পাঠানো হয় এবং তারপরে এই আমাদের সেই পেশেন্টের যেই এক্সপায়ার্ড বডি থাকে সেটাকে আমাদের নিয়ারেস্ট পুলিশ অথরিটিসের কাছে হ্যান্ড ওভার করার জন্য একটা অ্যাপিল করা হয় এবং সেইভাবেই আমরা প্রসিজিওরের জন্য আমরা এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা এগোতে চাইছি। আমার নাম ডক্টর অরিত্র ভট্টাচার্য, আমি এমার্জেন্সির ইনচার্জ। आसनसोल में ट्रेन दुर्घटना हुई है। हादसे में कई रेल यात्रियों की मौत हो गई है और कई जख्मी हैं। हादसे के बाद फंसे हुए रेल यात्रियों को किसी तरह वहां से बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल भेजा गया। इधर मामले को एनडीआरएफ और आरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किए गए। वे सारे दृश्य देखकर आपको सच लग रहे होंगे, लेकिन यह सच्ची घटना नहीं है, बल्कि रेलवे का मॉक ड्रिल है। आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम चेतनानंद सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारी अपनी नज़रों से ये मॉक ड्रिल देख रहे थे, क्योंकि आसनसोल में ट्रेन दुर्घटना का मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। सेफ्टी को लेकर बरती जाने वाली हर गतिविधियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल किया गया। एनडीआरएफ की टीम इसकी अगुवाई कर रही थी। रेलवे में दुर्घटना को लेकर मॉक ड्रिल किया गया ताकि हर किसी को सतर्क और जागरूक किया जा सके। साथ ही विभाग से लेकर अस्पताल तक की व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है यह भी पता चल जाए। इसकी सूचना पूर्व रेलवे मुख्यालय से लेकर रेलवे बोर्ड तक को भी दी गई है। शुक्रवार की रात चौरंगी चौकी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आसनसोल के कुल्टी थाना के चौरंगी फाड़ी अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के दामागोड़िया इलाके में एक होटल के सामने छापेमारी कर मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक से पूछताछ के दौरान एक लोडेड बंदूक बरामद की गई। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर शनिवार को आसनसोल अदालत में पेश किया। युवक का नाम 22 वर्षीय रेहान राजा है, जो झारखंड के धनबाद इलाके का निवासी है। पुलिस को संदेह था कि वह किसी बड़ी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने के लिए इलाके में आया था। पुलिस को गुप्त सूत्र से सूचना मिली और छापेमारी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शन। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। पैरों में स्ट्रैप-ऑन जूते के साथ हम चले स्कूल, यही है बात। मुंह में मुस्कान, दिल में तूफान, सब पैरों में रहे सिर्फ स्ट्रैप-ऑन। क्लास की पढ़ाई हो, खेल का मैदान, सब पर जाता है सिर्फ स्ट्रैप-ऑन। स्कूल शूज मतलब स्ट्रैप-ऑन ही सही, अच्छा टिकाऊ और महंगा नहीं। नर्सरी हो या 12 में हो, स्ट्रैप-ऑन ही चाहिए सब पर हो। स्ट्रैप-ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो। अगर आपको चाहिए अत्याधुनिक साइकिल या फिर जिम के उपकरण, तो चले आइए सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राई, पश्चिम बर्धमान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेली डंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक्स सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेड में एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई, चेली डंगाल, आसनसोल।
आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहा लेन मोड़, GT रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। जामुड़िया के श्रीपुर फाड़ी क्षेत्र के निगाह सब्जी पट्टी के पास स्थित SBI ग्राहक सेवा केंद्र में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि पूरा ग्राहक सेवा केंद्र जलकर खाक हो गया। वहां रखे लैपटॉप, जरूरी दस्तावेज और अन्य कीमती सामान जल गए। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात करीब 2 बजे दुकान में धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फौरन पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे आसपास के इलाके में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। आग की चपेट में आने से सभी उपकरण, ग्राहकों का डेटा, कैश काउंटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह जल गए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही जामुड़िया बाजार में कपड़ा दुकान में भयावह आग लगी थी, जिसके बाद वे लोग जामुड़िया अंचल में दमकल केंद्र की मांग कर रहे हैं। सुबह में सोए हुए थे तो यहाँ से 2-3 बच्चे गए, हमें जगा कर बोले कि दीदी आपको बैंक में आग लगा हुआ है। हमने बच्चों को चाबी दिया, बच्चे आकर खोले तो देख रहे हैं कि पूरा सिस्टम, सारा सामान जल गया है, डॉक्यूमेंट्स, कैश वगैरह सब कुछ जल गया है, कुछ नहीं बचा है। ये देखिए आपके सामने पड़ा हुआ है सर, आप देख सकते हैं। तो ये कौन बैंक था ये SBI का मिनी ब्रांच है। आपका नाम? रेखा कुमार सिंह। आपका लैपटॉप हुआ है, पासबुक प्रिंटर हुआ है, डॉक्यूमेंट्स प्रिंटर हुआ है, AC हुआ है, माइक्रो ATM हुआ है, मोटो हुआ है और सब आपके सामने क्या बोलते हैं, वॉल फैन हुआ है। तो आपने क्या फायर ब्रिगेड को खबर किए थे? फायर ब्रिगेड लाए थे, आकर सब आग बुझाओगे। कितने की क्षति हो सकती है आपका? वो आपको सर 2.5 लाख तक हुआ है। आपका नाम? रेखा कुमार सिंह। आसनसोल के ESI हॉस्पिटल के नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज की नर्सों का आज दीक्षांत कार्यक्रम रविंद्र भवन में आयोजित हुआ। यहाँ मुख्य अतिथि राज्य के कानून तथा श्रम मंत्री मलय घटक समेत विधायक हरेराम सिंह, नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, उप मेयर अभिजीत घटक, जिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास, ESI अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अतनु भद्र आदि ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। नर्सिंग की ट्रेनिंग प्राप्त करने वाली नर्सों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। मंत्री मलय घटक ने कहा कि आज यहाँ से जो नर्सें ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं वह आने वाले समय में देश और समाज की सेवा करेंगे। कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से कोलकाता के जोका में ESI मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, ठीक उसी तरह आसनसोल में भी किया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में आसनसोल के ESI हॉस्पिटल का कायाकल्प हुआ है, चाहे वह नेत्र विभाग हो या दंत विभाग या फिर डायलिसिस
या फिर डायलिसिस विभाग हो या ऑपरेशन थिएटर, हर विभाग में विकास हुआ है। यहाँ पर दंत विभाग के लिए आधुनिकतम चेयर लगाया गया है। निःशुल्क डायलिसिस की जा रही है। ऑपरेशन थिएटरों की संख्या बढ़ाई गई है। कहा जा सकता है कि आसनसोल का यह हॉस्पिटल अब यहाँ काम करने वाले श्रमिकों और अन्य मजदूरों के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसे और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। আশা করি খুব শীঘ্র আমাদের আসানসোলে যেমন জোকা ইএসআই মেডিকেল কলেজ আছে সেরকম আসানসোলেও আমরা এগিয়ে যেতে পারবো এবং তৈরি করে নিতে পারবো। এবং এটা যদি হয় তাহলে এই অঞ্চলের যারা বিভিন্ন কলকারখানাতে কাজ করেন, শ্রমিক আছেন, তাদের যে পরিষেবা সেই পরিষেবা অনেক গুণ অনেক ভালোভাবে বেড়ে যাবে। আমরা আসানসোলে ইএসআই যে পরিষেবা সেই পরিষেবা ইতিমধ্যেই আমরা অনেক গুণ বাড়িয়েছি। আপনি যদি ইএসআই হাসপাতালে যান তাহলে দেখতে পাবেন সেখানে আমরা বেশ কয়েকটা নতুন ওটি করেছি, অপারেশন থিয়েটার। এখানে চোখের জন্য আলাদাভাবে আইয়ের ওটি আছে। এখানে ডেন্টাল কেয়ারের জন্য আমরা লেটেস্ট যে ডেন্টাল চেয়ার, যে চেয়ারে বসে দাঁতের পরিষেবা দেওয়া হয়, দাঁতের চিকিৎসা করা হয়, এখানে কিন্তু আমরা ডেন্টাল ডিপার্টমেন্টে সেগুলো করেছি। এছাড়াও আমরা এখানে আইসিইউ, ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট এখানে করেছি। এবং সবথেকে বড় ব্যাপার আমাদের আসানসোল ইএসআই হাসপাতালে কিন্তু ডায়ালিসিস আমরা অনেক দিন আগের থেকেই চালু করেছি। আসানসোলে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইদের ডায়ালিসিসের দরকার হয় তাদের বাইরে যেতে হয় না। আসানসোল ইএসআই হাসপাতালে কিন্তু আমরা ডায়ালিসিস করে থাকি এবং সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় এই পরিষেবা শ্রমিক ভাই যারা আছেন, যারা আমাদের আইপি, তাদেরকে আমরা দিয়ে থাকি। অবশ্যই সেই কর্মকাণ্ডের মানুষ আমাদের সবার প্রিয়, যার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং উৎসাহে এই উন্নতির পথে আমরা এগোতে পেরেছি, তিনি আর কেউ নন, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়। এবং ওনার জন্য ইএসআই হাসপাতাল আসানসোল আজকে পরিষেবাগতভাবে আমরা 100 থেকে 150 বেড এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে 150 থেকে 200 বেডে যেতে চলেছি। আমাদের কলেজ অফ নার্সিং আজকে প্রায় 200টি মেয়ে এখান থেকে পাস করে বিভিন্ন জায়গায় ভারতবর্ষের চাকরিরত আছেন। এবং অন্যান্য পরিষেবার মধ্যে আমরা ডায়ালিসিস ইউনিট চালু করতে পেরেছি। ডায়ালিসিস চলছে, সেটাকে আমরা আরও বাড়িয়েছি, তার বেডের সংখ্যা। ল্যাপারোস্কোপি, সিয়াম এবং অন্যান্য পরিষেবা যুক্ত হচ্ছে। এবং এই যে যুক্ত হওয়ার পিছনে অবশ্যই আমরা ইএসআই ডিরেক্টরেট, আমাদের ডিরেক্টর ইএসআই স্কিম ডক্টর মিস্টার তন্ময় চক্রবর্তী আইএস মহাশয়ের প্রভূত সাহায্য এবং ইএসআই অন্যান্য ডিরেক্টরেটের আজকে যারা উপস্থিত আছেন তারা আমাদের সাথে রয়েছেন এবং আমাদের সাথে পরিষেবাগতভাবে আমাদের সবসময় যা যা দরকার সেইভাবে আমাদের সাহায্য করছে। আপনারা কি এবছর পাস করলেন? হ্যাঁ, আমরা 2024-এ পাস আউট ব্যাচ, 2020 থেকে 24। কতজন পাস করলেন? আমাদের ব্যাচে 49 স্টুডেন্ট ছিল। কতদিন ধরে পড়াশোনা করছেন এবং ঠিক কীরকম পরিবেশ ছিল, কেমন লাগছে? হ্যাঁ, দেখুন আমাদের পরিবেশ বলতে নার্সিং তো মানে খুবই ভালো। আর এক্ষেত্রে প্রথমে আমরা 2020-তে এখানে ভর্তি হয়েছিলাম, 4 বছর আমাদের কোর্স। আর তারপর আমাদের 2024-এ আমরা পাস আউট করি, তাই আমাদের কনভোকেশন হচ্ছে 2025-এ। তো সেটাই আর কি। এরপরে কী করব? আচ্ছা, এরপরে আমাদের এমএসসি করার ইচ্ছে আছে। তো সেক্ষেত্রে 1 বছরের এক্সপিরিয়েন্স লাগে। তো দেখা যাক, ওটারই প্ল্যানিং চলছে। আর কোথাও জব বা কিছু এক্সপিরিয়েন্সের জন্য যোগাযোগ কিছু? হ্যাঁ, যোগাযোগ মানে এখনও সেরকম কিছু হয়নি, সিভিগুলো জমা দেওয়া আছে। এবার দেখা যাক মানে কী হয়। আপনার নাম? আমার নাম সুনন্দা দত্ত, অশোকনগর, উত্তর 24 পরগনা। তুমি এখানে নার্সিং পড়তে এসেছিলে? হ্যাঁ, হয়ে গেল গ্র্যাজুয়েশন। কত বছর ধরে পড়ছো? 4 বছর। কতজন তোমরা পাস করলে? 49।
ঘটে নাই। তো এই এত বছর যে পড়লে পরিবেশ কেমন ছিল, এরপরে কি করবে? পরিবেশ তো আমাদের কলেজে খুবই সুন্দর, মানে এত বছর বাবা মাকে ছেড়ে এখানে থাকা, বন্ধুরা একদম মানে খুব ভালো, ম্যামরাও খুব ভালো, খুব সহযোগিতা করেছে। এভাবে 4 বছর পড়াশোনা করলাম, প্র্যাকটিক্যাল থিওরি সব কিছুই করলাম, খুব ভালো পরিবেশ। আর আমাদের কলেজ তো সত্যি সেরা। আর এরপরে মাস্টার্স করার ইচ্ছা আছে, পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা আছে, এইমসে ইচ্ছা আছে, তো সব জায়গাতেই বসবো, ইচ্ছা বড় বড় আছে। এখন পর্যন্ত কোনো জব বা একটা এক্সপিরিয়েন্সের জন্য কোনো চেষ্টা কিছু পাওয়া গেছে? এখন আসলে একটু আমরা পড়াশোনা করবো ভাবছি, যে কোনো একটা সরকারি পরীক্ষা, এখন তো যেহেতু সরকারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াটা দরকার, তো এই জন্য আমরা প্রাইভেটলি পড়ছি এখন। তারপর ভ্যাকেন্সি রিক্রুটমেন্ট বেরোলে আমরা অ্যাপ্লাই করবো, রেজিস্ট্রেশন পাওয়া হোক, তারপর আমরা অ্যাপ্লাই করবো। একটা শেষ প্রশ্ন, রাজ্য সরকারের এই একটা উদ্যোগ, এই জন্য মেয়েদেরকে নার্সিং পড়িয়ে তাদের ট্রেনিং দিয়ে কমপ্লিট করে একটা চাকরি পাওয়ার বিষয়, এটাকে কিভাবে দেখছো? এটা খুবই একটা ভালো উদ্যোগ। মেয়েদের ক্ষেত্রে সত্যি মেয়েদের মধ্যে একটা মায়া মমতা একটা গুণ আছে আগে থেকে, যেটা নার্সিংয়ের ক্ষেত্রে আরও ভালোভাবে প্রকাশিত হয়। আমরা যখন পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলি তখন ওরা অনেক কমফোর্টেবল হয়, সে পুরুষ হোক মহিলা হোক, খুবই আমরা ভালো বুঝতে পারি। আর এটা আমরা সত্যিই মানি যে ওষুধের থেকে ভালোভাবে কথা বললে সেটা বেশি কাজে দেয়। আর আমরা সবাই হচ্ছে নার্সিং প্রফেশনটাকে সত্যিই খুব একটা অনারেবল প্রফেশন মানি। কি নাম তোমার? ঋত্বিকা হাজরা। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। शांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चेलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड।
दुर्गापुर महकमा अस्पताल के रोगी कल्याण समिति की बैठक का आज आसनसोल दुर्गापुर विकास परिषद के दुर्गापुर कार्यालय में किया गया। इस मौके पर यहां राज्य के मंत्री प्रदीप मजूमदार, दुर्गापुर महकमा अस्पताल रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन कवि दत्ता, दुर्गापुर के महकमा शासक सौरव चटर्जी, दुर्गापुर महकमा अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दिशान बंडल तथा अस्पताल के अन्य अधिकारी और चिकित्सक उपस्थित थे। यहां अस्पताल के विकास को लेकर चर्चा की गई। Where still conference facilities were so cheap, and when I had to suddenly rush to Delhi from Kerala, there was only choice to go via Bangalore for one night in a traffic jam, because there has been a lot of improvement, but a lot of density of population. Distinction is all about the natural blessing. We always be in like hill station. To get the benefit of the subject, pediatrics, ENT and gynae. একজন করে ফ্যাকাল্টি ছিল, এখন আবার নতুন অর্ডার বেরিয়েছে যে আবার আমরা ফ্যাকাল্টি অ্যাড করতে পারবো। তাহলে আমাদের আবার ফ্যাকাল্টি অ্যাড করতে পারলে আমরা ক্লিনিকে আবার আরও বেশি পাবো। তো অ্যাড পেডিয়াট্রিক্স একজন আছেন না স্যার, পেডিয়াট্রিক্সে আছে, পেডিয়াট্রিক্সে আমরা তিনজন। ফ্যাকাল্টি वाले दोनों सीटটা তিনটে করে। राज्य सरकार की तरफ से आसनसोल दुर्गापुर विकास परिषद द्वारा विभिन्न इलाकों में विकास कार्य जोर शोर से किए जा रहे हैं। आज दुर्गापुर नगर निगम के 16 नंबर वार्ड के धंधाबाग इलाके में श्री दुर्गा क्लब परिसर में एक कम्युनिटी हॉल सभागार का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर यहां राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास तथा सहकारिता विभाग के मंत्री प्रदीप मजूमदार, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कवि दत्ता, दुर्गापुर नगर निगम के पूर्व पार्षद सुशील चटर्जी तथा आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इसके निर्माण में तकरीबन 50 लाख रुपए का खर्च आया है। इसके साथ ही इस इलाके के ही ऋषि अरविंद नगर इलाके में एक आरसीसी ड्रेन निर्माण कार्य किया शिलान्यास किया गया। यहां राज्य के मंत्री प्रदीप मजूमदार ने कार्य का उद्घाटन किया। इस नाले के निर्माण में 25 लाख रुपए का खर्च आएगा। না, সূচনা হলো এখানে এই প্রখ্যাত জায়গায় যেখানে মায়ের এত প্রাচীন মন্দির আছে, সাধারণ মানুষ এবং এই পারিবারিক ভক্তি তো আছেই, কিন্তু সকলের যে এই আগ্রহ, এখানে মায়ের কৃপায় আরও কিছু যারা ভক্তবৃন্দ তাদের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে, সেই জন্য এখানে একটি নাট মন্দিরের করার যে আগ্রহ ছিল সেইটা মা পূর্ণ করতে চলেছেন আমাদের এডিডিএর মাধ্যমে। এডিডিএর চেয়ারম্যান নিজে এসছেন এবং আজকে তাই সেই কাজের সূচনা হবে এই মায়ের কৃপায়। সেই জন্যই আমরা সকলে সমবেত। না, এটা মেনলি হচ্ছে আর্টচাপ, যেটা যে সবার যে এসে ভক্তরা আসে তাদের বসার জন্য যে জায়গাটা বলা হচ্ছিল সেটা। এর প্রয়োজনে আরও যদি কিছু বলা হয় বা কিছু যদি প্রয়োজন মনে হয়, সব কিছু পরিস্থিতি ঠিক থাকে আমরা আবারও করব। মা করিয়ে নেবে, তাই যে বললাম। কোথাও জল নিষ্কাশনের জন্য বড় নর্দমা, সেখানেও এডিডিএ দরাজভাবে এবং অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে গুণগত মান বজায় রেখে সেই কাজ হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আবার শেষকৃত্য সম্পন্ন ভালোভাবে করার জন্যে ইলেকট্রিকের চুল্লিও করার ব্যবস্থা হচ্ছে। তো এডিডিএ যেন একটা নতুন গতিতে নতুন রূপে অবতরণ করেছে দুর্গাপুরের বুকে। আমার মনে হয় যে এতে সাধারণ মানুষ তারা এই সব কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে বেশি কথা বলবেন, সেইটাই কাম্য। আমি খালি ধন্যবাদ দিতে পারি এডিডিএ, তার চেয়ারম্যান, তার বরিষ্ঠ আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিয়ার্সদের, যে তারা সুন্দরভাবে আমাদের দুর্গাপুরের মানুষের জীবনকে সাবলীল করার জন্যে তারা নিজেদের নিয়োজিত করেছে। এটা মোটামুটি মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 50 লাখ, মানে ½ crore রুপিস মতো এটা হলটার জন্য আমাদের মোটামুটি এখনও পর্যন্ত হয়েছে। এবং এই যে ড্রেনটা আমরা করলাম আজকে, যেটা নারকেল ফাটালেন মাননীয় মন্ত্রী, তাতে মোটামুটি কম বেশি 25 লাখ টাকা মতো আমাদের বাজেট আছে। হয়তো পরবর্তীকালে বাড়তে পারে দুটোই, কিন্তু আপাতত এই বাজেট আছে।
বলছি কতদিন এটা মেনটেন করার দায়িত্ব কিন্তু হচ্ছে যারা ইউজ করবেন, যারা লোকাল জনসাধারণ, তাদের এটা মেনটেন। আমি তো আমার বলার সময় আমি বললাম, দেখুন আজকে কত ঝাঁ চকচকে সুন্দর লাগছে, সব লাইট জ্বলছে, ফ্যান চলছে। এটা আমাদের মাননীয় প্রাক্তন কাউন্সিলর সুশীল চ্যাটার্জি আছেন। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं जस्ट ज्वेलरी, स्काई वर्ल्ड, डिस्ट्रिक्ट बिगेस्ट फिटनेस स्टोर, स्ट्रैप ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो। मोबाइल हॉस्पिटल, वेलनेस कोच साहिद, সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, BN घाटी, विघ्नेश्वरा मार्बल, मोहन द फैमिली स्टोर, ट्रेड एंड ट्राई, श्री बालाजी फैशन, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग,